लेकिन किसी ना किसी रूप में जरूर आती है। जय हो। एक बार इनके लिए सब नित्याय शुद्धाय दिगंबराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सर्वचंदन तर्ताय नंदी सर्वकाहे सराय है दुष्ट राक्षसों, तुम लोगों को तो यज्ञ भजन आता नहीं है, लेकिन कोई ऋषि अगर यज्ञ करता भी है तो तुम लोगों का काम केवल बाधा डालना है, कभी सुधरोगे नहीं। तुम दोनों इतने भयंकर राक्षस हो कि समुद्र के बीच से भी चले आए वहीं बने रहते। जाओ। ये राक्षस ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे अपनी योग विद्या के द्वारा देखना चाहिए। मुझे शीघ्र ही अयोध्या नगरी के लिए प्रस्थान करना चाहिए और मुझे ये प्रतीत होता है कि राम और लक्ष्मण हमारी यज्ञ में अवश्य सहायता करेंगे और राक्षसों का विनाश करेंगे। चलो अयोध्या नगरी के लिए प्रस्थान करता है। महाराज से जाकर कहिए द्वारे पर मुनि विश्वामित्र पधारे हुए हैं। जो आज्ञा मुनिराज। महाराज की जय हो। आपके दरवाजे पर मुनि विश्वामित्र पधारे हैं। आज क्या कहा? मुनि विश्वामित्र हमारी इस अयोध्या नगरी में? तब तो मंत्रीवर हमें स्वयं चलकर उनका स्वागत करना चाहिए। मुनि विश्वामित्र को अयोध्या के राजा दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो राजन, चिरंजीव रहो। कहिए मुनिवर, आज हमारी इस छोटी सी अयोध्या नगरी में आपका कैसे आना हुआ? हे महाराज, मैं जब भी हवन करता हूं तो ये राक्षस यज्ञ नहीं करने देते हैं। बस इसी आशा के साथ मैं अयोध्या नगरी में आया हूं। हे मुनिराज, आपका विचार भी उचित है, पर इस विषय में मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? आज्ञा दीजिए।
समय हवन के कुंडों में सोरत बरसाया जाता है और जानबूझ कर गंगा में मलबा बहाया जाता है। हे महाराज, मैं आपके पुत्र राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आया हूं। हे मुनिराज, आपके विचार भी उचित हैं, आपका कथन भी उचित है, पर मुनिवर वो दोनों बालक तो बहुत ही छोटे हैं, नादान हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। मुनिवर ये दोनों बालक ही और भोले भाले नादान रे, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी अजान रे, रण विद्या। हे मुनिराज, ये अयोध्या धाम धन धान्य से भरा हुआ है। लो राजपाट संपत सेना, वह सब देना दुश्वार नहीं, और आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी मुझे नकार नहीं। हे मुनिराज, हमें तो पुत्र ही चौथेपन में प्राप्त हुए हैं। हे स्वामी, सभी समर्पण है, और जितने साधन शासन के हैं, पर मुनिवर पर इतना याद रहे भगवन, सुत चारों चौथे बन के हैं। मेरे तो चारों ही पुत्र मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं महाराज। वैसे तो चारों ही मेरी और बूढ़ी आंखों के तारे हैं, फिर राम और लक्ष्मण दोनों प्राणों से बढ़कर प्यारे हैं। फिर भी मुनिराज, वो मेरा प्यारा राम, वो तो इस अयोध्या की चांदनी है, उजाला है। फिर राम मेरा सुख धाम मेरा, और कब उसका बिरह गवारा है। अरे सब घर की वही चांदनी है, बूढ़ी आंखों का तारा है। आप हमें आज्ञा दीजिए मुनिवर। हाथी, घोड़े, धन, पूरी समस्त सेना अयोध्या की आपकी सेवा में प्रस्तुत हो जाएगी, पर वो बालक बहुत ही छोटे हैं मुनिवर। नहीं राजन, एक संत पुरुष के लिए ना ही हाथी चाहिए, ना ही खजाना चाहिए। मुझे तो केवल
यज्ञ करने के लिए, वातावरण को सुगंधित करने के लिए यज्ञ करना बहुत जरूरी है। इसलिए ऋषियों का कर्तव्य है। मैं केवल राम और लक्ष्मण को ही लेने के लिए आया हूं, मुझे आपकी जरूरत नहीं है राजन। हे मुनिराज, मैं आपसे मना भी नहीं कर सकता और हाँ भी नहीं कर सकता। ये कैसी दुविधा है। मैं आपको ये वचन देता हूँ कि आपके यज्ञ में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी। आप एक बार सेवा का मौका दीजिए मुनिवर। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूँ। वो भोले भाले नादान से बालक हैं। अरे उन्होंने तो अभी वन का रास्ता तक नहीं देखा, वो कैसे यज्ञ की रक्षा करेंगे। क्या कहा राजन? भोले भाले नहीं, वो स्वयं भगवान का अवतार है। आपने भोले भाले नादान बालक ठहरा रहे हैं। ये आपकी जो आंखों में अंधकार रूपी पट्टी है, ये खोल लीजिए राजन। वो कोई साधारण मानव नहीं है। हे मुनिराज, मैं कैसे आपसे कहूं, आप जरा विचार करिए। अरे वो परम पिता परमात्मा है या छोटे से बालक है? मैं तो उनका पिता हूं। हमें तो उनमें एक नादान बच्चा ही दिखता है। मुनिराज, मैं आपके साथ स्वयं चलता हूं। नहीं राजन, अगर आप देना नहीं चाहते तो स्पष्ट मना कर दीजिए। ये ऋषि आपके दरवाजे से बेमुख होकर अपने वन के लिए जाता है। ठहरिए मुनिवर, ठहरिए। इस समय राजा पुत्र मोह में फंसे हुए हैं और इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि इनका कर्तव्य क्या है और ये कर क्या रहे हैं। मैं इन्हें समझाता हूं। ये आपका कार्य अवश्य पूरा करेंगे। हे राजन जी गुरुदेव। जो मुनि विश्वामित्र आपको कह रहे हैं वह सर्वथा सत्य है कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। यह तो परमात्मा का पूर्ण अवतार है। इनसे कोई कार्य असंभव नहीं। ये हर कार्य को बड़ी तत्परता के साथ पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए हे राजन, आप अपने इस पुत्र मोह को त्यागिए और राम लक्ष्मण को मुनि विश्वामित्र के साथ कर दीजिए। इसमें आपका हित भी है और यश भी है। क्योंकि अगर ये चले गए यहां से खाली हाथ तो आपको अपकीर्ति मिलेगी। आप अपयश के भागी हो जाएंगे। और राम लक्ष्मण को अगर इनके साथ भेज देते हैं तो आपको यश भी मिलेगा और एक बहुत ही विलक्षण कार्य जो श्री विश्वामित्र जी के सानिध्य में होना है वह कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। महर्षि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र को मैं निराश भी नहीं कर सकता क्योंकि उन्हें स्वयं ही ब्रह्म पद प्राप्त है। हे मंत्रीवर सुमंत, जाओ महल में और हमारे भोले भाले राम और लक्ष्मण को लेके आओ। जो महाराज। हे बेटा राम, ये ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी हैं, इन्हें प्रणाम करो। प्रणाम मुनिवर।
यशस्वी भव बेटा, यशस्वी भव। हे बेटा लक्ष्मण, महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम करो। प्रणाम। हे मुनिराज, आज मैं सबसे प्रिय पुत्र राम और लक्ष्मण को आपके सानिध्य में सौंप रहा हूं। आज से इनके पिता और माता आप ही हैं। हे बेटा राम, जी पिताश्री। जो भी मुनि विश्वामित्र आपको आज्ञा दें उसे सादर सहित पूरा करना, इसी में आपकी भी भलाई है। और मुनि विश्वामित्र जो भी शिक्षा प्रदान करें उसको भी ग्रहण करना। जैसी आपकी आज्ञा। मेरे लाल गुरु संग जइयो रे वहानी के